Okay. Proceeding further, exercise 6.3, question number 23, the most important question of this exercise as well as for this chapter. Tangents and normals में अगर कोई सबसे important question है जो 2, 4 या 6 मार्क में आ सकता है, 2 तो नहीं कहूंगा, 4 या 6 मार्क में आ सकता है, तो वो ये क्वेश्चन है. In this case, curves are given to you, x is equal to y squared, xy is equal to k. These are the curves given to you. And a condition is given to you, 8k square is equal to 1. You have to prove that these two curves are at right angles. अब curves are at right angles का मतलब क्या होता है? इन्हें curves are perpendicular भी कहा जाता है या फिर curves are orthogonal भी कहा जाता है. Curves are orthogonals, curves are perpendiculars या curves are at right angles. सबका मीनिंग एक ही है. ओके, अब होता क्या है, कर्व्स को हम कब कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर. मान लीजिए ये एक कर्व है और एक दूसरा कर्व है, ठीक है. दीज आर टू कर्व्स एंड क्वेश्चन इज दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये कब होगा, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस कर्व का टेंजेंट और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस कर्व का टेंजेंट. जब ये दो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मींस द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. उस पॉइंट पे दोनों कर्व्स को आपने टेंजेंट ड्रॉ किया. यू ड्रॉन द टेंजेंट टू द कर्व फर्स्ट, यू ड्रॉन द टेंजेंट टू द कर्व सेकंड. तो ये जो दो टेंजेंट्स है, अगर ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे दैट द कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन शॉर्ट, दो कर्व्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आपने एक कर्व पर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट दूसरे कर्व के लिए नॉर्मल है, और आपने दूसरे कर्व पे उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट पहले कर्व के लिए नॉर्मल है. अगर ऐसा होता है, देन इन दैट केस the two curves are perpendicular to each other. तो आपको प्रूव करना है कि ये जो दो कर्व्स है, these are perpendicular to each other. Okay, and this condition is given to you. सबसे पहले हम इस कंडीशन पे चलेंगे. We will move to this condition. आपको दिया 8k square is equal to 1. Taking cube root on both sides. दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया. आपको लेगा 8k स्क्वायर रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 1 रेस टू 1/3. 1 रेस टू 1/3 तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा. 8 रेस टू 1/3 हो जाएगा 2k रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 1. नाउ सी, जहां तक 8 का केस है, 8 के पावर में क्यूब रूट आएगा तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है. k स्क्वायर है और पावर में क्यूब रूट आएगा 1/3 आएगा तो k रेस टू 2/3 आएगा. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. फिर ये जो दो कर्व्स है, इन दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू गेट, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और xy इज इक्वल टू k है, तो ये x के लिए अब यहां पुट अप कर दो. यू गेट y क्यूब इज इक्वल टू k. x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यहां पुट अप कर दिया, y क्यूब इज इक्वल टू k. यू गेट y इज इक्वल टू k रेस टू 1/3. क्यूब रूट आ रहा है इसलिए मैंने यहां पे क्यूब रूट लिया था. ओके, पुट इन 1, you get x is equal to y square, this gives you k raised to 2/3. Okay, you are getting this. Therefore point of contact is point of intersection of curves 1 and 2 is k raised to 1/3, k रेस टू, सॉरी ये 2/3 है, k रेस टू 2/3, k रेस टू 1/3. अब तक क्या क्या हुआ है एक बार फिर समझ लीजिए. ये दो कर्व्स दिए हैं, ठीक है. हमने इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए x की जो वैल्यू y स्क्वायर है वो हमने यहां पुट अप की. जब यहां y स्क्वायर पुट अप करेंगे तो y स्क्वायर इंटू y क्यूब हो जाएगा. y क्यूब की वैल्यू आपकी k आएगी, y क्यूब इक्वल टू k, यहां से y आ जाएगा k रेस टू 1/3. यही y के लिए k रेस टू 1/3 यहां पुट अप करेंगे तो x हो जाएगा k रेस टू 2/3 और पॉइंट हो जाएगा k रेस टू 2/3, k रेस टू 1/3. ये हो गया इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इन दो कर्व्स का. फर्दर कंडीशन इज गिवन टू 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहां मैंने दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया है. 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, k स्क्वायर का क्यूब रूट आएगा k रेस टू 2/3 और 1 का क्यूब रूट 1 आएगा. ओके, ये आपका इक्वेशन 3 है. 1 और 2 ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, ठीक है. अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर है.
मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे जो टेंजेंट्स है, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम इसका स्लोप और इसका स्लोप फाइंड करेंगे, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे -1 आ रहा है क्या। नाउ सी फ्रॉम 1 and 2 you are having x is equal to y square and xy is equal to k. That is y square is equal to x and y is equal to k by x. Therefore 2y dy by dx is equal to 1 and यहाँ पे dy by dx is equal to minus k by x square. This is dy by dx is equal to 1 by 2y. Then dy by dx at the point k slope of tangent to curve 1, ये पहला कर्व at k raised to 2 by 3 comma k raised to 1 by 3 this is equal to dy by dx at k raised to 2 by 3 k raised to 1 by 3 this is equal to 1 by 2 y आपका k raised to 1 by 3 है, ये m1 हो गया। सिमिलरली m2 आएगा माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर k raised to 2 by 3 का स्क्वायर, this is minus k upon k raised to 4 by 3 and this is minus 1 upon k raised to 1 by 3, ये m2 है। ओके, देन फाइंड द प्रोडक्ट m1 into m2 this is equal to m1 आपका 1 upon 2 k raised to 1 by 3 है इंटू ये है minus 1 upon k raised to 1 by 3, 1 into -1 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 और k raised to 1 by 3 k raised to 1 by 3, ये k raised to 2 by 3 है। अब ये देखिए इक्वेशन 3 2 k raised to 2 by 3, इसकी वैल्यू 1 आ रही है और ये रहा 2 k raised to 2 by 3, so this is -1 by 1, this is -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 आ गया, m1 into m2 -1 आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट मतलब स्लोप 1 पे जो कर्व 1 पे जो टेंजेंट है वो और कर्व 2 पे जो टेंजेंट है वो, ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर, मींस द टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर। इसके आगे स्टेटमेंट आएंगे, देयरफॉर टेंजेंट टू कर्व 1 at point k raised to 2 by 3 k raised to 1 by 3 and tangent to curve 2 at the same point are perpendicular to each other, hence the two curves are perpendicular to each other। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको दो कर्व्स दिए, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है और आपको कंडीशन दी है 8k square equal to 1। अब इसे प्रूव करने का एक और मेथड है, हमने इसमें क्या किया, कंडीशन 8k square equal to 1 को कंसिडर किया और m1 into m2 equal to -1 आ रहा है, ये प्रूव किया, मींस द कर्व्स आर परपेंडिकुलर। कभी कभी इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर्व्स आर परपेंडिकुलर उसे कंसिडर कर लेते हैं, मींस m1 into m2 is equal to -1 है, ये कंसिडर कर लेते हैं और प्रूव करते हैं कि 8k square equal to 1 आएगा। अगर आपने कंसिडर किया 8k square equal to 1 है, जो कि सही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में if 8k square equal to 1 दिया हुआ है, तो इसे आप कंसिडर करो और टेंजेंट्स को प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है, जहां से कर्व्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दैट इज एक्चुअल करेक्ट मेथड। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर्व्स को परपेंडिकुलर कंसिडर कर देते हैं, मतलब m1 into m2 equal to -1 है, ये कंसिडर कर लेते हैं और प्रूव करते हैं 8k square equal to 1 आ रहा है, ऐसे प्रूव करते हैं, ऐसे हाइपोथेसिस लेते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, वैसे भी चलेगा क्योंकि कुछ रेफरेंस बुक्स में वैसे भी दिया हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन।